सो वेलकम अगेन मेरे देश के भविष्यों। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक लास्ट वीडियो में जहां से छोड़ा था उसके आगे से आज कवर करेंगे। शायद 5th क्वेश्चन तक किया था, 6th क्वेश्चन से आगे लेंगे। एक्सरसाइज 4.3 राइट। क्यों नहीं किया था लास्ट वीडियो में? क्योंकि भाई वीडियो बड़ा हो जाता, ज़्यादा तकलीफ होती बच्चों को। एक साथ क्या है ना, कंसंट्रेशन नहीं बैठता इतने देर तक देखने का, इसलिए मैंने सोचा चलो तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं मुद्दे पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड में जो डायगोनल है, ठीक है, ओहो ये कैसा रेक्टेंगल है? तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड में जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो इसमें से ये चलो शॉर्टर साइड है मेरा, राइट, तो इससे 60 मीटर ज्यादा होगा मेरा डायगोनल, ठीक है। और क्या बोला है? इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। यानी समझ रहे हो, दोनों का रिलेशन अपना शॉर्टर साइड से ही दिया हुआ है। ये शॉर्टर से 60 ज्यादा है और लॉन्गर वाला जो है वो शॉर्टर से 30 ज्यादा है, राइट। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हमको फील्ड की साइड्स पता करनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब किसको एक्स लेंगे हम? किसको एक्स लेंगे बताओ भाई? मैंने बताया था जिसके रिलेशन में चीजें दी हैं उसी को एक्स लेना है, ठीक है। तो हमको यहां किसके रिलेशन में दिया हुआ है? शॉर्टर साइड के रिलेशन में बाकी चीजें दी हुई है। तो मैं शॉर्टर साइड को अगर एक्स ले लूं तो ये डायगोनल मेरा कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 60 हो जाएगा, राइट। और ये लॉन्गर साइड मेरा कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 30 हो जाएगा। यही है ना क्वेश्चन में कि जो लॉन्गर साइड है इज 30 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड और डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, बराबर है। अच्छा, तो यहां पर अपन लिखेंगे लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स मीटर्स, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा भाई? डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है उससे, तो डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60 मीटर्स। एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड का लेंथ कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस 30 मीटर्स, ठीक है, पक्का। अच्छा, अब क्या बोला है कि लेंथ पता करो सारे साइड्स का, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे अपन? और कोई रिलेशन तो अपन को दिया नहीं है, लेकिन अपन को क्या बोला? ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा मतलब ये सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो अपन यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बराबर है। तो बाय यूजिंग जय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट, यानी कि हाइपोटेनस कौन सा है हमारा? डायगोनल है, राइट। तो डायगोनल हमारा x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। तो एक साइड है हमारा x प्लस 30 तो इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा साइड है हमारा x तो उसका स्क्वायर, बराबर है। अब इनको क्या करना है? एक्सपांड कर लेते हैं। चलो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x, राइट, प्लस 3600। ये कितना हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सब एक साइड ले आते हैं, तो देखो एक एक्स स्क्वायर तो इसको उड़ा देगा, एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा, राइट। अच्छा, इधर ना लाके इधर ले जाएं क्या? ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। 2 एक्स स्क्वायर है, इधर एक ही एक्स स्क्वायर है, चलो सब उधर ले जाते हैं। तो एक एक एक्स स्क्वायर तो उड़ा देते हैं अपन, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये 60x था प्लस 900 था, ये 120x वहाँ जाके माइनस में है और ये 3600 भी वहाँ जाके माइनस में। एक एक्स स्क्वायर और गया था, मैंने माइनस में लिया था, लेकिन उसको मैंने उड़ा दिया क्योंकि यहाँ 2 एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स स्क्वायर उड़ा दिया। यहाँ कितना बचा? 0, ठीक है। अब इसको हम सिस्टमेटिकली लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस कितना था? 60 और माइनस 120 कितना आएगा? माइनस 60x, राइट, है ना। ये माइनस 120 और ये 60 है, ठीक है। इनका आ गया माइनस 60, फिर ये कितना है? 900 और ये माइनस 3600 है, ठीक है। तो 3600 और 900 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा क्या? पक्का आएगा? पक्का आएगा। तो 2700 पर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में आएगा।
एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। बराबर है, इस पूरे को ऐसे अपने लिख सकते हैं। अब अपन इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे या फिर चाहे तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो आप चाहो। मैं सोच रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े फैक्टर्स बनेंगे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ऐसे होने के लिए हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी दिख रहा है, देखो 90 और 30 से हो जाएगा, राइट? समझ रहे हो, 90 और 30, क्योंकि 90 इंटू 30 2700 होता है, ये तो 1 है ना, तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। ये पूरा बनेगा 90 इंटू 30 2700, और 90 में से 30 माइनस होता है तो 60 आता है, तो एक -90 और एक +30 लेके मैं कर सकता हूँ। चलो वही कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन जब पता चल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, जिंदाबाद है। ये हो जाएगा कितना, x²। अच्छा, 90 और 30 को माइनस करके लाना है -60, राइट? तो माइनस लाना है यहाँ पर, इसलिए बड़ा वाला क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि -90x + 30x, और ये -2700 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -90, यहाँ से अपन 30 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -90, तो x -90 इंटू x + 30 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आ सकता है x इक्वल्स टू 90, या दूसरा आएगा x इक्वल्स टू -30। -30 अपन ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लेंथ है ना, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है? देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 ही चुना जाएगा। बराबर है? अच्छा, तो बाकी आंसर्स अपन लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं। शॉर्टर साइड था अपना x, राइट? तो शॉर्टर साइड आ गया 90, राइट? तो लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड कितना है हमारा, x था, तो वो आया है कितना, 90 मीटर। लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितना था हमारा, x + 30 था, राइट? तो x + 30 यानी कि 120 मीटर्स। और अगर डायगनल चाहिए, अब ऐसे तो साइड्स तक ही पूछा था, लेकिन फिर भी डायगनल लिखना है, तो डायगनल का लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, x + 60 था ना, x + 60 था, तो 90 + 60 इक्वल्स टू 150। अब अगर आपको चेक करना है आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगा लोगे। 150 है, ये 120 है, और ये 90 है, दोनों के लिए पाइथागोरस लगाओ, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, ईजी क्वेश्चन था, तो ईजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको थोड़ा डिटेल में अपन कवर करेंगे। तो 7th क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर, सॉरी लार्जर नंबर। जो छोटा वाला नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो बड़े वाले के 8 टाइम्स है। फाइंड 2 नंबर्स, तो दोनों नंबर्स फाइंड करो। ठीक है, दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन का डेटा लिखता हूं। कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर है ना शायद, हाँ 7th नंबर। ठीक है, लिखते हैं, चलो। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कितना है हमारा, 180 है क्या, 180 राइट, बराबर है। और बोला है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यानी बड़े वाले का 8 टाइम्स करोगे तो छोटे वाले का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मली देखा जाए दो नंबर्स है ना, एक लंबा बड़ा नंबर एक छोटा नंबर है, तो नॉर्मली हम समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन के हिसाब से होना चाहिए, है ना। चलो अपन ने तो देखा ही है ना कि भाई लीनियर से चलते हैं तो भी हो जाता है, तो अपन रफ में ट्राई मारते हैं लीनियर लेके। चलो ठीक है, तो दो नंबर्स का डिफरेंस का स्क्वायर, राइट, दो नंबर्स के सॉरी स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो एक एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एक वाई स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि एक नंबर एक्स लिया हमने, एक नंबर वाई लिया, तो सबसे एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, बराबर है। और क्या बोला है कि जो छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले के 8 टाइम्स है। ठीक है, तो चलो मैंने मान लिया छोटा वाला नंबर मेरा y है, ठीक है, तभी तो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, नहीं तो अगर मैंने छोटा y x माना होता और बड़ा y माना होता तो यहाँ माइनस लिखना पड़ता है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए इस तरह से लिखा था, x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, अच्छा इस हिसाब से मैंने लिया है, तो छोटे वाले का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले के 8 टाइम्स है, ऐसा बोला है ना, क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर मैं समझूँ, इस हिसाब से मैं देखो छोटे वाले नंबर को अगर मैं सॉरी बड़े वाले को अगर मैं x ले लूँ, बड़े वाले को अगर मैं x ले लूं तो छोटे वाले का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8x हो जाता है ना, 8x हो जाता है ना, और यहाँ y स्क्वायर ही है ना, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 8x, तो मैं यहाँ डाल दूं तो x स्क्वायर माइनस 8x से पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा,
है ना, एक ही फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रफ में आप करके देख लो, फिर वो दिमाग यहाँ पर लगा लो। तो इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है कि बड़ा नंबर अपन ले लेते हैं क्या, x, अपन y भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू x, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ही चाहिए अपन को, राइट। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू कितना है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स लार्जर नंबर, यानी कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, बराबर है। और क्या बोला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 180, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू 180 है, तो एक नंबर x है तो उसका स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर कितना है, दूसरा नंबर y है, y का स्क्वायर, ऐसा क्या बोला, यहां डायरेक्टली स्क्वायर ही ले लिया हमने स्मॉलर नंबर का, लार्जर नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर होगा और छोटे नंबर का स्क्वायर कितना होगा, 8x होगा, तो ये छोटे नंबर का स्क्वायर है ना, बराबर है। ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे लिखो, देखो लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 होना चाहिए, राइट। तो लार्जर नंबर तुमने लिया x, तो x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर, और स्मॉलर का क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8x, तो ये 8x आएगा इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये स्टेप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब चाहो तो फैक्टराइजेशन करो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ये तो हमारा काम हो चुका है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, 18 टेंस आर 180 होता है, राइट, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है तो इसको भूल जाओ, खाली इससे काम चलाना है अपने को। तो 18 टेंस आर 180 होता है, राइट। तो 18 और 10 के रिलेशन से अपन 8 ला सकते हैं, है ना, 18 माइनस 10 करके 8 ला सकते हैं। चलो फैक्टराइज ही कर लेते हैं, जहाँ अटकेंगे वहाँ पर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर, यार अब तो फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन को फैक्टराइज करके दिया था मैंने, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करना चालू कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x और माइनस 180 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अच्छा, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं अपन, तो आएगा x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा तो आएगा x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो इस हिसाब से आएगा x इक्वल्स टू 18 और इस हिसाब से आएगा x इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। दो नंबर आ रहे हैं x की वैल्यूज। अब बताओ कौन सा लें अपन, 18 लें कि 10 लें। क्वेश्चन में कुछ पॉजिटिव बोला है क्या, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो दोनों नंबर को अपन को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, बराबर है। चलो, तो अगर लार्जर नंबर 18 है, इफ लार्जर नंबर 18, ठीक है, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा स्मॉलर नंबर, बताओ तो। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स लार्जर नंबर है, ठीक है। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, ठीक है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर, ठीक है, पक्का। अच्छा, तो 18 8s आर कितना होता है, कितना होता है, 144 होता है शायद, है ना। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आ रहा है हमारा 144, तो स्मॉलर नंबर कितना आएगा हमारा 12 आएगा, क्योंकि 144 का रूट 12 होता है, ये स्क्वायर है ना 144, तो नंबर कितना होगा, दोनों साइड रूट लेंगे तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा 12, ठीक है। और अगर इफ लार्जर नंबर हम -10 लेते हैं, इफ लार्जर नंबर इक्वल्स टू -10, देन स्मॉलर का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, -10 का 8 टाइम्स, है ना, यानी कि -80 आएगा, ठीक है। अब अगर आप इसका रूट लेने जाओगे, ठीक है, स्मॉलर नंबर का अगर आप रूट लेने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रूट ऑफ -80 आ जाएगा स्मॉलर नंबर, सॉरी क्या कर दिया ये, तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट -80, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि हमारा ये वाला आंसर नहीं कंसिडर में आएगा, खाली यही आएगा, ठीक है। तो लार्जर नंबर हमारा 18 हो गया और स्मॉलर नंबर 12 हो गया। देखो मैंने क्या किया,
मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में पहले से बोल दिया होता पॉजिटिव ही नंबर लेना है तो हम ये -10 वाला इग्नोर कर देते, डायरेक्टली इग्नोर कर देते, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो इसलिए मैं दोनों को लेके चला। ठीक है, दोनों को लेके चले तो एक बार 18 लेके चले तो चलो आंसर मिल रहा है, लेकिन अगर मैं x को -10 लेके चल रहा हूं तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, रूट माइनस में नहीं आता। ठीक है, रूट कभी आप माइनस नंबर का, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते फिलहाल। ठीक है, 11-12 से आप निकालोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे तो, बट अभी हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल, तो खाली यही आंसर है हमारा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला? अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पर, मतलब कांस्टेंट स्पीड से। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाता ट्रेन का, ठीक है, तो उसको वही जर्नी ट्रैवल करने के लिए 1 घंटा कम लगता। जो पहले ट्रैवल किया उसने कुछ टाइम लिया, उससे 1 घंटा अब उसको कम लगता। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड पता करो। तो यहां तो एक ही चीज पता करनी है और डायरेक्टली उसको एक्स ही ले लेना है, तो यहां तो कोई कंफ्यूजन आने का चांस ही नहीं है। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड अपन ने ले लिया। ठीक है, अच्छा, तो उस केस में टाइम टेकन कितना होता? टाइम टेकन एट, चलो इसको अपन ओल्ड नाम दे देते हैं टी ओ। ठीक है, टाइम कितना लगता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम लगता है उसको यूनिफॉर्म स्पीड पर जाने में, बराबर है? अच्छा, अब क्या बोला है? ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड, अगर स्पीड ज्यादा होता कितना हो जाता? स्पीड कितना हो जाता? x था, ठीक है, अगर हमने उसको बढ़ा लिया होता तो कितना हो जाता? कितना बढ़ाया था हमने? 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दिया था स्पीड, तो x + 5 अगर मैं स्पीड ले लेता तो उस केस में जो टाइम लगता, ठीक है, जो न्यू टाइम लगता, न्यू टाइम, वो कितना हो जाता? डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड ये है इस बार, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो नया वाला टाइम। अच्छा, और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो नया टाइम था वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, 1 घंटा कम लगता, ऐसा बोला है। तो नया वाला टाइम जो है वो पुराने वाले से 1 घंटा कम है ना? मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, ऐसा ही है ना? और कितने का डिफरेंस है दोनों में? 1 घंटे का। ये बड़ा है माइनस ये छोटा है, कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? पक्का? ये बड़ा है ना भाई, कम स्पीड वाला टाइम ज्यादा लगेगा, वैसे ही बोला है कि नया वाला टाइम पिछले वाले से 1 घंटा कम था, 1 का डिफरेंस था, है ना? ये बड़ा था और ये छोटा था, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करो, कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो हिसाब से ये आ गया। अगर आप इसमें से ये माइनस करते तो -1 लिखते, आपकी मर्जी, ठीक है, या चाहे आप तो ऐसे भी लिख लेते कि भाई बड़ा ओरिजिनल जो टाइम था वो क्या था? जो नया टाइम है, ठीक है, उससे 1 घंटा ज़्यादा होता, या जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 1 घंटा कम था, पुराने टाइम से 1 घंटा माइनस करो तो नया वाला टाइम मिल जाता है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते थे, सब कुछ भी करो, इक्वेशन फाइनली यही बनने वाली है। ठीक है, तो टेंशन ले नको, ठीक है। और देखो ये चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसा स्पीड वाला जैसा क्वेश्चन आए ना, तो आप देख रहे हो शुरुआत से हमने लीनियर इक्वेशन में भी देखा और क्वाड्रेटिक में जितने स्पीड के क्वेश्चन आ रहे हैं सब में ये टाइम के फॉर्म में ही इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन को क्या करो, टाइम के फॉर्म में ही लाने का कोशिश करो। टाइम का रिलेशन दिया रहता है हमको कि इसमें 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटा कम लग रहा है, वट जो भी लग रहा है उस हिसाब से टाइम के फॉर्म में ही आपको इक्वेशन लानी है। तो देखो TO - TN इज 1 है, तो TO इज व्हाट 360/x माइनस TN, व्हाट इज TN 360/x + 5 इक्वल्स टू 1। डरने का नहीं, ऐसा नीचे नीचे आ जाए तो घबराने का नहीं, आंसर आने वाला है, टेंशन नहीं लेने का भाई। ये 360 कॉमन ले लिया तो आया 1/x माइनस 1/x + 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1। नाउ ये अपन एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, दिस इज x + 5 माइनस x/x इंटू x + 5, राइट? x माइनस x कट गया, बचा कितना यहाँ पर 5 बचा,
और नीचे कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन फर्दर, कितना हो जाएगा ये 360 इंटू 5 इज वॉट, 5 0 आर 0, 5 6 आर 30, 0 कैरी 3, 5 3 15, 3 18, राइट? ओके, एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो आप फाइनल इक्वेशन लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब चाहो तो फैक्टराइज करो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाना है आपको, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगर फैक्टराइज करने का सोचूं मैं तो क्या लग रहा है तुमको, कैसे हो सकता है? 18 6 3 16 to 30 से तो नहीं हो सकता, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, 30 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं जाऊं आगे, एक काम करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ज़्यादा अच्छा है। देखो मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, इसके बाद मैं फैक्टराइजेशन भी करूंगा, टेंशन मत लो। ऐसा मत सोचो कि अटक गए फैक्टराइजेशन करने में तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आंसर ले आऊंगा, फैक्टराइजेशन से भी ले आऊंगा, लेकिन पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। देखो यहाँ पर क्यों मैं पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करा रहा हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है समझने में, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगने से अच्छा है कि पहले उसको सॉल्व कर लिया जाए, फिर मैं वो भी करके बताऊंगा, फैक्टराइज करके डिटेल में समझाता हूँ, टेंशन मत लो। चलो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। ए कितना हो जाएगा हिसाब से 1 आएगा, बी कितना आएगा मेरा 5 आएगा, और सी कितना आएगा मेरा माइनस 1800 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और d की जगह पे भी हम b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कर रहा हूँ इस बार, हर बार हमने पिछले जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें पहले d की वैल्यू निकाल कर चेक किया था और फिर आगे सॉल्व किया था, यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस बी की जगह क्या आएगा, माइनस 5 आ जाएगा, है ना, b की वैल्यू 5 है खाली, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4a, a इज वॉट 1 एंड c इज वॉट माइनस 1800 अपॉन 2 टाइम्स a। सो दिस विल बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस प्लस 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 18 4s आर 72, राइट, 7200 आ जाएगा ये, डिवाइड बाय 2। अब माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटाते हैं, इसको थोड़ा रखना पड़ेगा ना क्योंकि इसको फैक्टराइजेशन से भी तो सॉल्व करना था, इसलिए मैंने इसको भी रहने दिया है, ठीक है, इसको साइड में रहने दिया है, टेंशन नहीं ले। यहाँ से देखते हैं अब, चलो अब बात आ जाती है इसका रूट कितना आएगा 7225 का। इसका रूट निकालने में तकलीफ हो रही है ना, मुझे पता है इसका रूट आएगा 85, ठीक है, डिवाइड बाई 2। फैक्टराइज करके देख लो, वो तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, तो एक बार लिखेंगे अपन -5 प्लस 85 बाई 2, और दूसरी बार अपन लिखेंगे x इक्वल्स टू -5 माइनस 85 बाई 2। ये होता है ना, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस लेके करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 80 बाई 2 यानी कि कितना आएगा 40 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -90 बाई 2 यानी कि -45। अब x था क्या एक्चुअली में, x तो हमारा स्पीड था, स्पीड लिया था ना हमने ट्रेन का, तो स्पीड नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। वेलोसिटी होता तो चलो ठीक है, समझ में भी आता, लेकिन यहाँ पर हमको ना जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना मैथ्स में, वेलोसिटी लिख के दे, स्पीड लिख के दे, अपन को स्पीड ही लेना है, ठीक है। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं अपन ने, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव होगा इसलिए x - 45 कंसिडर नहीं किया हमने, खाली 40 वाले को ही लिया है, ठीक है। अब बात आ जाती थी फैक्टराइजेशन को देखने की, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अब देखो आपने ये जो आंसर्स निकाल लिए ना 40 और 45, यहीं से आपको पता चल गया, यहीं से पता चल गया 40 45 से ही आंसर आएगा। कैसे, देखो 45 × 40 करके देखो कितना आता है, 0 5 0 0 0 4 0 4 5 20 2 4 4 16 एंड 2 1800 आ रहा है ना, ठीक है। तो भाई कई बार ऐसा भी होता है कि अगर क्वेश्चन में लिख के दे दिया है कि फैक्टराइजेशन से ही करो, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो साइड में एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, जो आंसर आएगा ना यही दोनों बनेंगे फैक्टर्स,
ठीक है। अच्छा, फिर भी मैं ये ना करके आपको सिंपल तौर से आपका ये रूट निकालने का झंझट है ना भाई, 17225 का रूट सबको थोड़ी याद रहता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, फैक्टराइज करते हैं अपन, 1800 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं अपन। 1800 के फैक्टर्स निकाल देंगे, क्या आएगा अपना 90 × 20 कर सकते हैं क्या अपन, 9 2 जार 18 एंड 2 0, ठीक है। 90 को अपन लिख सकते हैं कितना, 18 × 5, ठीक है। 20 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख ले रहा हूँ मैं। 18 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, राइट, 2 2 जार 4, ओ सॉरी 2 3 × 3, राइट, और ये एक तो 5 था ही, और दूसरा 2 2 5, राइट। इनको कुछ भी करके सेट करो ताकि 5 आए, दो नंबर्स बनाओ, इन सबका यूज करके दो नंबर्स बनाओ और सॉल्व करके क्या आए, 5 आए, ठीक है। तो अब तो वैसे एक्चुअली पता ही चल गया है, तो ज़्यादा दिमाग लगने नहीं वाला है, नहीं तो डायरेक्टली पहले करते तो ज़्यादा मज़ा आता है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, कोई बात नहीं। तो देख लो भाई 2 एंड दिस इज 5, 2 5 are 10 एंड 10, हाँ 10 20 40, राइट। तो ये 1 2 3 4 नंबर को अपन साथ में ले लेते हैं, ठीक है। 2 × 5 × 2 × 2, तो बचे कितने, 3 3 और दूसरा 5, तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 45, ठीक है। तो 40 और 45 के हिसाब से भी अपना काम हो जाता है। तो अपन लिखते क्या, इसको कैसे लिखते हैं अपन, x², चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एक्स्ट्रा ये करना नहीं है, x² प्लस 45x लेना पड़ता ना, क्योंकि यहाँ प्लस में है ना, बड़ा नंबर प्लस में लेना पड़ेगा, इसलिए -1800 = 0। तो x कॉमन लेंगे तो आएगा x + 45, -40 कॉमन लेंगे तो फिर से x + 45 = 0, x + 45 x - 40 = 0, सो x = -45 या x = 40 हो सकता था ऐसे, ठीक है। मज़ा नहीं आया मुझे भी, क्या करें, पहले हमने फैक्टर्स पता कर लिए तो दोबारा ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, अगली बार फैक्टराइजेशन वाला पहले कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है, तो क्यों गिर जा रहा है भाई, चलो। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। 2 टैप्स हैं, वो एक टैंक को भरते हैं, ठीक है। ये हमारी टंकी, 2 टैप्स लगा दी हमने, अच्छा, दोनों टैप्स मिलके इसको कितना है 9 3/8 आवर्स में भर देते हैं, यानी कि इसको मिक्स डिफ्रैक्शन में है, इसको अगर अपन इम्प्रॉपर में चेंज करें तो 9 8 72 + 3 75/8 आवर्स, इतने टाइम में दोनों मिल के भरते हैं इस टैंक को, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। जिस टैप का डायामीटर बड़ा है उसमें ज्यादा पानी आएगा, राइट, तो वो जो है उसे 10 घंटा कम लगता है स्मॉलर वन से टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दोनों अकेले अकेले इस टैंक को भरें, दोनों साथ में अगर मिलके भर रहे हैं टैप को तो इतने टाइम में भर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अकेले अकेले चले, अगर बड़ा वाला अकेला चले और एक बार खाली छोटा वाला अकेला चले, तो बड़ा वाला जितने टाइम में भरता है, छोटे वाला जो टाइम में भरता है, दोनों में क्या फर्क आएगा, बड़े वाले को 10 घंटा कम लगता है छोटे वाले से, या फिर कह सकते हो कि छोटे वाले को बड़े वाले से 10 घंटा ज्यादा लगता है, अपन दोनों चीजें कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बोला है फिर आगे, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब अगर अकेले अकेले दोनों को चला दिया जाए तो कितने कितने टाइम में दोनों भर सकते हैं। तो अगर अपन को एक का पता चल जाए तो दूसरे का तो पता ही चल जाएगा। अगर छोटे वाले का पता चल गया, सपोज छोटे वाले का आता है 15 घंटा, तो बड़े वाले को 10 घंटा कम लगता है, यानी 5 घंटा आता है। छोटे वाले को लगता है सपोज 20 घंटा, तो बड़े वाले को उससे 10 घंटा कम, यानी कि 10 घंटा। क्लियर है। और अगर आप बड़े वाले का आंसर निकालते हैं पहले, ठीक है, बड़े वाले को एक्स लेके चलते हैं, तो बड़े वाले का टाइम अगर आता है सपोज 10 घंटा, तो छोटे वाले को 10 घंटा ज्यादा लगेगा ना, तो उसको 20 घंटा लगेगा। समझ में आ रहा है। तो किसी को भी अपन एक्स लेके चल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, आप बताओ कैसे बताओगे। बता तो रहे होगे लेकिन मुझे दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9।
तो किसको x लेंगे अपन किसी को भी ले सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। अगर मैं बड़े वाले का टाइम x ले लूं भरने का, तो छोटे वाले का टाइम कितना हो जाएगा मेरा x प्लस 10 हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन प्लस के फॉर्म में रहे इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूं, बराबर है। इसमें कुछ अनोखा नहीं है, आप इसको अगर x लेते तो इस वाले का टाइम आप x माइनस 10 लिख देते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं ना प्लस के फॉर्म में जा रहा हूं, इसलिए मैंने ले रहा हूं कि लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली, अकेला वर्क करता तब, इक्वल्स टू x आवर्स। आवर्स में ही लेंगे ना, क्योंकि पूरा टोटल टाइम भी उनका आवर्स में दिया तो हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना हो जाएगा भाई, बड़े वाले का x लिया आपने, छोटे वाले का क्या होगा, ज्यादा लगेगा 10 घंटा है ना, तो हो जाएगा कितना x प्लस 10। क्लियर है, पक्का? अच्छा ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, देखो मैंने आपको बताया था एक अपना मैन वुमेन वाला क्वेश्चन आया था लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसमें रेट ऑफ वर्क के हिसाब से करना है, ठीक है। जहां भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, टैप पानी भर रहा है, कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, ठीक है, और बोला है कि अकेला करेगा तो कितने टाइम में भरेगा, 2 लोग मिलके कर रहे हैं, 10 लोग मिलके कर रहे हैं, 40 लोग मिलके कर रहे हैं, तो इतने टाइम में हो जाता है। अगर कोई अकेला करे तो कैसे होगा, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो वहां वर्क का यूज करने का, ठीक है। और वर्क के लिए मैंने आपको फॉर्मूला था रेट ऑफ वर्क वाला, याद है, रेट ऑफ वर्क इज वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं यहां पर रेट ऑफ वर्क ऑफ स्मॉलर टैप, ठीक है, और वैसे ही रेट ऑफ वर्क ऑफ लार्जर टैप, दोनों का निकालते हैं अपन। क्या बोला था, रेट ऑफ वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम, राइट। और वर्क क्या बोला था मैंने लेने के लिए, हमेशा हमको वर्क ले लेने का 1, ठीक है। जिसको नहीं पता, जो पहली बार इस चैनल के वीडियो को देख रहा है, लीनियर इक्वेशन के वीडियोस देखे, उसको आराम से पता चल जाएगा। एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 3.6 में है वो क्वेश्चन, ठीक है, 3.6 का सेकंड क्वेश्चन है शायद, ठीक है। इतना अच्छे से याद नहीं है, फिर भी आप देख लेना। चलो, तो स्मॉलर टाइम का रेट ऑफ वर्क क्या है, वर्क अपॉन उसको जो टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है स्मॉलर टाइप को, x प्लस 10 लगता है, राइट। तो इसका रेट ऑफ वर्क आया ये। लार्जर टाइप का रेट ऑफ वर्क कितना आएगा, 1 बाय उसको जो टाइम लग रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है, x, ठीक है। क्यों निकाला मैंने ये, क्योंकि मेरे को कंबाइंड रेट ऑफ वर्क पता चल जाए। और क्यों मैं कंबाइंड रेट ऑफ वर्क निकालूंगा, क्योंकि मुझे कंबाइंड वाला टाइम तो दिया हुआ है ना, तो देखो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क, दोनों मिलके काम करें तो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू कितना आएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो वर्क तो वही एक ही काम करना है दोनों को मिलके, फिर से एक ही टंकी भरनी है, 10 टंकी थोड़ी भरनी है। अकेले अकेले भी एक ही टंकी भर रहे थे और दोनों मिलके भी एक ही टंकी भरने वाले थे, इसलिए वर्क अब 1 ही आएगा। और नीचे जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, जो दोनों को मिलके लग रहा है वो वाला टाइम, यानी 75/8। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 8/75। ये तो आया हमारा इस हिसाब से, टाइम दिया है उस हिसाब से। लेकिन इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो भी तो मुझे कंबाइंड रेट ऑफ वर्क मिलता है ना। तो इसलिए हम ये भी लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस 10 प्लस 1 अपॉन x, है ना, दोनों का मिलाकर रेट ऑफ वर्क यानी कंबाइंड रेट ऑफ वर्क, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 8/75। क्लियर है। अब तो बहुत आसान हो जाएगा, अपने एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 10 अपॉन x प्लस 10 इंटू x, and that is equals to what, 8/75. So this will become x plus x यानी कि 2x plus 10 and this will become x square plus 10x equals to 8/75. इधर ला के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 यहाँ आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो 75 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, 150x प्लस 750, और ये वहाँ जाएगा तो 8x स्क्वायर प्लस 80x। क्लियर है। सबको एक साइड ले लेते हैं अपन, तो 8x स्क्वायर प्लस 80x, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 150, तो हो जाएगा कितना, माइनस 70x, ये भी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा माइनस 750, सॉरी, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब फिर से 2 नंबर आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, फिर से बड़ा नंबर दिख रहा है, तो मैंने बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा इफेक्टिव होगा इस तरह के क्वेश्चन में, राइट। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो ज़्यादा मजा आएगा, और फिर भी नहीं तो फिर देख लेते हैं, चलो अपन फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में आपने ठग दिया था हमको, ठीक है, इस बार नहीं ठगूंगा, इस बार अच्छे से फैक्टराइजेशन के हिसाब से कराता हूँ। चलो
8750, ठीक है, दोनों लेना पड़ेगा ना, क्योंकि पिछली बार यहाँ खाली 1 था इसलिए इसको नहीं कंसिडर किया, लेकिन इस पर 8 है तो इसको भी तो लेना पड़ेगा। चलो 8 के लिए अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 फैक्टर्स इसके। 75 के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, 15 5 75 होता है, राइट, तो 25 3 भी तो होता है, 5 5 3 25 3 75 और 10, तो 5 और 2, राइट, हो गया ना सब। 75 25 3 75 75 × 10, हाँ ठीक है 750। ओके, अब इन सबको यूज़ करना है और सबको यूज़ करके सिर्फ 2 नंबर बनाने हैं जिनको यूज़ करके मैं 70 ला सकूं। देखते हैं। 25 है, ओके, 25 × 4 100 अगर करूं, ठीक है, अगर मैं इनको लेके चलूं, ये 4 को, 2 5 को और 2 2 को, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, राइट। तो बचा कितना, ये 5 3 15 15 2 30 30 2 60, नहीं आएगा। क्या करें क्या करें क्या करें, छोटा नंबर ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं इन दोनों को, तो बचा कितना, 5 3 15 15 2 30 30 2 60 60 2 120, राइट, समझ रहे हो, पक्का। देखो बता रहा हूँ, 120 और 50 से काम हो जा रहा है, राइट। ये 25 है, ठीक है, 25 2s 50 था, तो ये 2 3 नंबर, राइट, 5 5 और 2, इन तीनों को अलग कर लिया अपन ने, ठीक है, तो बचा कितना, तो ये तीनों को अलग कर लिया अपन ने, तो क्या क्या बचा, 3 बार 2 बच गया, एक 3 बच गया और एक 5 बच गया, तो ये हो गया 2 3 टाइम्स यानी 8 हो जाएगा, 8 3s 24 एंड 24 5s 120, तो 120 और ये 50 से अपना काम हो जाएगा। तो 8x² माइनस 120x प्लस 50x माइनस 750, ये माइनस में लिया ये प्लस में लिया, क्यों लिया तो पता चल गया ना। चलो ठीक है, अब यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, 8 पूरा कॉमन निकलेगा क्या, 8 1s 8, सॉरी 8 15 8s 120 होता है, राइट। तो 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² माइनस 15, सॉरी 8x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 15, तब यहाँ समझ ही गए होगे अपन। 50 कॉमन लेते हैं पूरा तो बचेगा x माइनस 15। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बन ही जाएगा, क्योंकि आपको देखो खाली x ही रखना है ना, यहाँ पर देखो यहाँ खाली x है, तो खाली यहाँ पर x रखना है, मतलब पूरा का पूरा 50 उठाना पड़ेगा यहाँ से, और पूरा का पूरा 50 उठाकर ये जो बनना है यही बनाना है, तो यहाँ पर 15 लिख दो, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया x माइनस 15 कॉमन ले लिया अपन ने, और बचा 8x प्लस 50, ठीक है। देखा फैक्टराइजेशन में कई बार क्या होता है, बड़े बड़े नंबर आते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, आंसर आएगा, आंसर तो आना ही आना है, कहाँ जाएगा, इसकी हिम्मत है नहीं आएगा। दैट इज इक्वल टू 0। सो एक बार आएगा x इक्वल टू 15 और दूसरा नंबर आएगा हमारा x इक्वल टू माइनस 50/8। ये मैं लूंगा ही नहीं, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि टाइम है, ठीक है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, देयरफॉर x इक्वल टू सिर्फ 15 ही लिया जाएगा। तो x किसका टाइम लिया था आपने, छोटे वाले टाइप का लिया था, बड़े वाले टाइप का लिया था, बड़े वाले टाइप का लिया था, देयरफॉर टाइम टेकन बाय larger tab equals to 15 hours, therefore time taken by smaller tab, छोटे वाले को कितना लगेगा भाई, छोटे वाले का x + 10 है ना, इससे 10 घंटा ज़्यादा यानी 15 + 10 यानी कि 25 आवर्स, ठीक है। अगर आपने उसको x लिया होता तो जो आंसर आता उसमें से 10 माइनस करके इसका आता, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग घुमा देता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि कॉन्सेप्ट याद रह जाता है, कॉन्सेप्ट तो लग जाता है टाइम पर, लेकिन फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम आता है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहना टाइम टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है।
इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर लेस लगता है पैसेंजर ट्रेन से। पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है एक्सप्रेस ट्रेन को, ठीक है। और इसमें लिखा है देखो ब्रैकेट में, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। अब वो स्टेशन पर कितने कितने देर रुकती हैं बीच में, वो सब इग्नोर कर देना है, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है। जैसे आप किसी ऐसे आदमी को इग्नोर कर देते हो जो आपको बहुत इरिटेट करता है, उसकी बातें बोलता रहे अपने नहीं सुनते, ठीक है, तो वैसे ही इसको इग्नोर करो। किसको? जो टाइम रुकने के लिए लग रहा है वो सब नहीं कंसिडर करना है, आपने खाली स्टार्टिंग से एंड तक क्या मैटर है, ठीक है। वैसे नहीं भी लिखते तो भी अपन वही दिमाग लगाते हैं, चलो कोई बात नहीं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन का अगर जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ये देखो मैं तुमको बताऊं, ये जो इसके पहले हमने 8th वाला क्वेश्चन किया ना, और ये वाला क्वेश्चन, दोनों सेम है, सेम ही क्वेश्चन है दोनों, बस क्या फर्क है देखो, अलग तरीके से पूछा हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, एक ही ट्रेन का स्पीड चेंज कर दिया था, ठीक है, तो 2 टाइम मिले थे तो भी हमको, एक बार ओरिजिनल स्पीड पर टाइम और एक बार नए स्पीड पर टाइम, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या किया है, फिर से स्पीड अलग अलग है ना, 2 ट्रेन कर दिया है, ठीक है, एक ही ट्रेन को 2 स्पीड ना देके 2 ट्रेन कर दिया है, ठीक है। फिर से आपको 2 ही टाइम मिलने वाला है, एक एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, एक पैसेंजर ट्रेन का टाइम, और फिर से दोनों के टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, वहां भी दोनों टाइम का रिलेशन दिया हुआ था, तो दोनों क्वेश्चन हैं सेम ही, ठीक है, बस पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था वैसे यहां भी करेंगे, बराबर है। अच्छा, तो किसकी स्पीड एक्स ले लें, किसकी स्पीड उसके हिसाब से निकाल लें अपन, किसी की भी ले लेते हैं, चलो अपन पैसेंजर ट्रेन की ही स्पीड एक्स ले लेते हैं ताकि एक्सप्रेस ट्रेन की x+11 ले सकें, ठीक है। लेट द, कोशिश करने का ना कि इक्वेशंस प्लस प्लस में ही बने, ठीक है, माइनस माइनस में ना आए, क्योंकि थोड़ा कई बार प्रॉब्लम हो जाता है माइनस का नेगेटिव लेके, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि नेगेटिव से आंसर नहीं आएगा, आएगा भाई, ठीक है, थोड़ा तुमको ईजी हो जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा, x प्लस कितना 11 था ना, कहाँ चला गया, 11 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, x+11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर ये निकाल लिया अपन ने, डिस्टेंस अपन को कितना बोला 132 किलोमीटर, दोनों के टाइम का रिलेशन दिया है, मैंने ये भी बताया था जब ये स्पीड सब वाले क्वेश्चन आए तो टाइम के फॉर्म में इक्वेशन बनाने का, ठीक है। तो देखो, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से कम टाइम लगता है ना, यानी ये बड़ा है, राइट, पैसेंजर ट्रेन का टाइम बड़ा है तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, है ना, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है, राइट। और कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, कितने का ट्रेन कहाँ गया 1 आवर लेस, तो फिर से 1 का ही डिफरेंस है, बराबर है ना, चलेगा ना, पक्का। और जिसको ऐसे नहीं समझ में आता है वो क्या करेगा, वैसे समझ लेगा, देखो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, पैसेंजर ट्रेन का टाइम, ठीक है, कितना है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम जो है वो पैसेंजर ट्रेन के टाइम से 1 घंटा कम है, पैसेंजर का 1 घंटा कम करोगे तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देख लो, ये TE उधर ले जाओगे, -1 को इधर लाओगे तो +1 हो जाएगा, तो TP माइनस TE इक्वल्स टू 1 होता है, TP माइनस TE इक्वल्स टू 1 होता है, वैसे भी हो रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम यानी कि डिस्टेंस जो लग रहा है पैसेंजर ट्रेन को डिवाइड बाय पैसेंजर ट्रेन का स्पीड, तो पैसेंजर ट्रेन को डिस्टेंस तो दोनों सेम ही ट्रैवल कर रही है, कितना 132 किलोमीटर दिया था ना, और देख लेते हैं भाई 132 किलोमीटर। देखो बार बार ना मैं इस तरह से देख लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप जोश जोश में नंबर गलत डाल दोगे और पूरी मेहनत पानी में, तुम्हारी भैंसिया पानी में डूब के मर जाएगी, ठीक है। तो बेहतर है पहले से ही जब भी लगे नंबर चेक कर लिया करो। तो पैसेंजर ट्रेन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना है उसका टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना है स्पीड पैसेंजर ट्रेन का हमारा x है, ठीक है, माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकालना है ना अपने को, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कैसे मिलेगा, एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस तो फिर से 132 ही है, डिवाइड बाय उसका जो स्पीड है, कितना स्पीड है उसका x+11 है, दैट इज इक्वल्स टू 1 है। फिर वही 132 बाहर ले लेते हैं कॉमन, x+11 माइनस x अपॉन x इंटू x+11 इक्वल्स टू 1। तुम इधर मत रहो, चलो निकलो। तो ये x और x कट गया, 132 इंटू 11 कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो,
एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 2 ज़ा 22, कैरी 2, 11 ज़ा 33 और 2 35 का 5, कैरी 3, 11 1 ज़ा 11 और 3 1 4 5 2। ओहो हो भैया ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ओके सबको एक साइड लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। तो चलते हैं इसको आगे फैक्टराइज करते हैं अपन। 1452 देखो अब ये 1452 को अलग से फिर से फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के टेबल में लगाओगे। इससे बेहतर देखो ये कहाँ से आया था, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से तो आया था ये, है ना। तो इन्हीं को फैक्टराइज करो ना सीधा, 132 और 11 को। अच्छा ये 132 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 66 राइट, और ये तो 11 है ही। और इस 66 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 11 राइट। तो ये पूरा 132 के ये फैक्टर्स आ गए और ये मेरा 11। इन सब को यूज करके दो नंबर बनाने हैं और दो नंबर बना के क्या लाना है 11 लाना है। अब देखो ये सिंपल यहाँ कुछ देख के, हाँ ये देखो क्या आता है, देखो 11 है 33 और ये दोनों 4 और ये 11 तो 44 और 33 यूज करके अपन 11 ला सकते हैं। कैसे, 44 में से 33 माइनस होता है तो 11 आता है। ठीक है, तो किसको प्लस में लेना है किसको माइनस में लेना है वो डिपेंड करता है इस पर राइट। तो देखते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं अपन कितना प्लस में है, इसलिए बड़ा वाला प्लस में यानी 44x यहाँ आएगा और यहाँ आएगा माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। इसमें से अपन x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 44। सिंपल सी बात है, माइनस 33 कॉमन निकलेगा x प्लस 44, ये तो सेट होना ही होना है। तो आएगा x प्लस 44 सॉरी या x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से आएगा x इक्वल्स टू माइनस 44 और यहाँ आएगा x इक्वल्स टू 33। माइनस 44 नहीं लेंगे क्योंकि x क्या है, स्पीड है, तो स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ x किसकी स्पीड ली थी हमने, पैसेंजर ट्रेन की ली थी राइट। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 33 किलोमीटर्स पर आवर, और फिर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो है हमारा वो आएगा कितना, x प्लस 11 है ना, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, दोनों के एरियाज का सम कितना दिया है हमको 468। ठीक है, ये रफ में कर रहा हूं मैं ऐसे, इसके बाद स्टेप्स लिखूंगा। और बोला है उनके पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है, पैरीमीटर्स का डिफरेंस, ठीक है, कितना है वो 24 है। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो दोनों साइड्स पता करना है हमको स्क्वायर्स के, मतलब दोनों स्क्वायर्स के साइड्स। इस स्क्वायर का लेंथ कितना है, इस स्क्वायर का कितना लेंथ है। अच्छा अपने को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सपोज इसका लेंथ ले लिया अपन ने x, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर राइट। इसका लेंथ ले लिया अपन ने y, तो एरिया हो गया y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारा कितना बन जाएगा 468 बन जाएगा। अब ऐसा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं सॉल्व किया हमने और ना लीनियर में सॉल्व किया है। ठीक है, चलो उसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं बाद में। इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा क्योंकि लेंथ x लिया था अपन ने। इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा क्योंकि इसका लेंथ y लिया था अपन ने। सपोज अगर xy लेके चलते हैं तो and that is equals to 4x minus 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा राइट। इस तरह से कुछ बनना चाहिए। अब ये तो लीनियर इक्वेशन बन जा रहा है, लेकिन ये ना मतलब ये क्वाड्रेटिक में तो है बट x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन तो होगा नहीं। तो अपने को इतना समझ में आता है कि अपन को एक वेरिएबल लेना है और दूसरे वाले को उसी वेरिएबल फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ अपने पास एक हिंट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हिंट दिख रहा है, ये 4x माइनस 4y है ना इक्वल्स टू 24 है। इसमें से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो कितना आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, और x माइनस वाई इक्वल्स टू बच जाएगा कितना, ये 4 जाके 24 को उड़ा देगा तो बचेगा कितना 6। यहाँ से मैं y की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ, x माइनस 6 हो जाएगा क्या, y उधर जाएगा प्लस में और 6 इधर आके माइनस, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 6। तो मैं क्या बोलूँ, एक लेंथ को मैं ले रहा हूँ x, दूसरा y लिया था ना आपने, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है x माइनस 6, तो दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा। होगा क्या, तो हम इस तरह से अप्रोच लेके चलेंगे आगे, बराबर है। तो ये रफ वर्क करने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे लेके चलना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं, चलो लेट द लेंथ ऑफ कौन से स्क्वायर का, बड़े वाले का कि छोटे वाले का। आप इस तरह से लिख रहे हो ना,
ये 4x माइनस 4y आपने लिखा है 24, राइट, यानी ये बड़ा लिया है आपने और ये छोटा लिया है। तो लेंथ ऑफ द लार्जर स्क्वायर इक्वल्स टू हम ले रहे हैं क्या, x मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ स्मॉलर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा, राइट, x माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो ये पेरीमीटर वाला डेटा यूज करके अपन ने इस तरह से लेंथ एज्यूम कर लिया। अब अपन एरिया वाला डेटा यूज कर लेते हैं। बोला है क्या, सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स इज व्हाट, कितना है अपना एरिया, 468 है, राइट। तो एरियाज का सम कितना आएगा, एक लेंथ है हमारा x, तो उसका स्क्वायर, तो उसका एरिया आ गया, बराबर है एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 468। लार्जर स्क्वायर यानी x लिया है आपने लेंथ, तो उसका एरिया आएगा x स्क्वायर, और छोटे वाले का लेंथ अपना कितना है, x माइनस 6, तो उसका एरिया आएगा x माइनस 6 का स्क्वायर, राइट। एल स्क्वायर होता है ना, इसका एल x है, इसका एल x माइनस 6 है, तो दोनों का स्क्वायर, और ये आएगा कितना 468। x को एक्सपांड करना पड़ेगा, x स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 468। इसको लिख सकते हैं अपन 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, उसको यहाँ लाके माइनस कर देंगे, 468 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस 12x, ये हो जाएगा माइनस 432 इक्वल्स टू 0। अब इसको मिटा देते हैं रफ वाले को, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें 2 कॉमन भी निकलेगा लग रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0, राइट। ये बनेगा क्योंकि 2 कॉमन निकाला, वो ले आके वहाँ सॉल्व कर दिया था, तो अब तक पता चल गया होगा, कई क्वेश्चंस किए हैं ऐसे हमने। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो अपन 216 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 216 के फैक्टर्स कैसे आएंगे अपने, 36 6 होता है क्या, 216 देख लेते हैं। 216 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, चलो रफ में। ये मेरा 216, 2 1s are 2 0s are 2 8s are, राइट। फिर 2 5 4, देन 2 27s are, और 27 यानी 3 बार 3 आ जाएगा, राइट, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके, तो क्या लाना है अपने को, 6 लाना है ना। 3 3s are 9, 9 2s are 18, है ना। और ये देखो 3 2 2, तो कितना आएगा 12 ना, 2 2s are 4 3s are 12, और ये 18 और 12 का अपन पेयर ले सकते हैं, राइट। तो 18 और 12 करके अपन 6 ला सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 18 प्लस 12 कॉमन लिया, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू आएगा 18, या फिर x इक्वल्स टू आएगा कितना, माइनस 12। लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, है ना, कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर लेंथ ऑफ x किसको लिया था आपने, बड़े वाले स्क्वायर का लेंथ लिया था, छोटे वाले का लिया था, लार्जर स्क्वायर का लिया था। तो लेंथ ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 18 आएगा, 18 मीटर्स। एंड लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना है, स्मॉलर स्क्वायर का लेंथ x माइनस 6 है ना, यानी 18 माइनस 6 यानी कि 12 मीटर आएगा। अब चेक करो एरिया आ रहा है क्या, 468, 18 इंटू 12 कितना होगा, एरिया कितना था हमारा, सॉरी एरियाज का सम 468 था, राइट। तो एरियाज का सम, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, राइट। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। दोनों को प्लस करें तो कितना आता है, 86468, राइट आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा सही है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके बहुत जल्द मिलूंगा, बहुत जल्द, जितना आप इमेजिन कर रहे हो उससे भी जल्द, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और हाँ, जो लोग नए आए हो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो कर ही देना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, लॉकडाउन का गलत फायदा मत उठाओ, मेहनत करो, 10th स्टैंडर्ड पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है आपके पास स्कोर करने का, आपके पास पूरा टाइम मिल रहा है, कहीं नहीं जाना है, थकान भी नहीं हो रही है, घर बैठे रहना है, समझ रहे हो ना, मेहनत बढ़ जानी चाहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।